तो दोस्तों किसान भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि पशुधन बीमा योजना क्या है। आप पशु का बीमा अपना किस प्रकार करवा सकते हैं और किन किन पशुओं का आप बीमा करवा सकते हैं। 25 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दुधारू पशुओं का बीमा हो जाएगा आपको और 88,000 रुपये तक सरकार देगी अगर नुकसान होता है। तो आवेदन किस प्रकार करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुधन बीमा योजना के तहत 25 से लेकर 300 रुपये में अपने दुधारू पशु का बीमा करवा सकते हैं, जिसके बाद पशु की दुर्घटना या आकस्मिक मौत के बाद 88,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। किसानों की असली जमा पूंजी उनके पशु ही होते हैं। खासतौर पर भारत में खेती किसानी के अतिरिक्त आमदनी कमाने के लिए कई गाँवों में गाय, भैंस, बकरी जैसे दुधारू पशु पालने का चलन है। इनसे मिले दूध उत्पादन से किसान परिवारों की आजीविका चलती है, लेकिन कभी कभी पशुओं की आकस्मिक मौसम के चलते पशुपालन किसानों को नुकसान हो जाता है और मौत के कारण पशु के महंगाई के दौर में जब मवेशियों के दाम बढ़ गए तो ऐसे में अच्छी नस्ल के मवेशी खरीदना मुश्किल हो जाता है। यही वजह कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पशुधन बीमा योजना स्कीम चला रही हैं। किसान भाइयों, इसमें पूरी जानकारी आपको देंगे कहाँ से आपको अप्लाई करना है, आप किन पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना के लिए कई राज्यों में कवर किया गया है। उनमें से एक हरियाणा भी है, जहाँ दुधारू नस्ल के पशुओं को लेकर हर तरह के मवेशी का बीमा करवा सकते हैं। पशुओं का बीमा दो तरीके से किया जाता है। आप किसी भी स्टेट से हो वहीं पे इस योजना के तहत पशु बीमा करवा सकते हैं। पशुधन बीमा योजना में छोटे बड़े पशुओं का अलग अलग तरीके से बीमा किया जाता है। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, सांड, जोटा, घोड़ा, ऊँट, गधा, खच्चर और बैल आते हैं। छोटे पशुओं में बकरी, भेड़, सूअर और खरगोश शामिल है। कोई भी किसान परिवार कम से कम 5 पशुओं का यूनिट बीमा करवा सकता है। छोटे पशुओं की एक यूनिट में 10 छोटे पशु और बड़े पशुओं की एक यूनिट में एक ही बड़ा दुधारू पशु होता है। किसान भाइयों, गौशाला को भी पशुधन बीमा योजना से जोड़ा गया है, जिसके तहत 5 पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है। तो आप अगर आपके घर में भैंस है तो एक यूनिट में भैंस एक आती है और छोटे पशु अगर आपके पास है तो एक यूनिट में 10 छोटे पशु आते हैं। तो आप उनका यूनिट बाई के हिसाब से आप बीमा करवा सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बता दें आपको, यहाँ जाना है पशु बीमा का प्रीमियर ST SC पशुपालकों के लिए पशुपालक की बीमा एकदम निःशुल्क होता है। और हालांकि अन्य वर्ग के पशुपालकों का बीमा करवाने के लिए हर साल 100, 200 और 300 रुपये प्रति माह पशु के हिसाब से भुगतान करना होता है। बीमा के प्रीमियर की रकम पशु के दूध देने की क्षमता पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए बकरी, भेड़, सूअर और खरगोश जैसे छोटे पशुओं का बीमा 25 रुपये प्रति पशु से सालाना प्रीमियर करवा सकते हैं। इस स्कीम की सबसे ज़्यादा खास बात है कि प्रीमियर का एक हिस्सा किसान पशुपालकों को जबकि एक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर वहन करती हैं। इस तरह ना बीमा का प्रीमियर किसानों को भारी पड़ता और ना ही पशु हानि होने पर बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं आराम से, क्योंकि ये सरकार आपको फिर पे करेगी। कब मिलेगा पशुओं का बीमा कवरेज? पशुधन बीमा योजना के नियमों के मुताबिक यदि बीमित पशु की आकस्मिक मौत या दुर्घटना में मौत हो जाए तो बीमा राशि का भुगतान मिल जाता है। हालांकि इस बीच कुछ शर्तें हैं। पशुओं का बीमा करवाने के 21 दिन तक दुर्घटना के चलते हुई मौत के लिए बीमा कवरेज मिलता है। इसके बाद दुर्घटना के लिए कवरेज नहीं मिलेगा। इस कवरेज के लिए पुलिस को दुर्घटना की जानकारी होनी चाहिए। वही बीमा करवाने के 21 दिन बाद पशु की लंपी जैसी बीमारी या अन्य कारणों से आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो कवरेज मिलता है। पशुधन बीमा योजना के नियमों के मुताबिक पशुधन की चोरी होने पर कोई कवरेज नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, ये हम बता देते हैं आपको, जो पशुधन अगर आपका किसी बीमारी से मर गया या और किसी तरह एक्सीडेंट में मर गया, कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा मिलता है। लेकिन अगर पशु आपका चोरी हो जाता है तो उसके लिए सरकार आपको कोई बीमा नहीं देती है। चोरी पे आप ध्यान रखें कि बीमा करवा ले और चोरी हो जाए तो आप बीमा क्लेम नहीं कर सकते। कितना बीमा कवरेज मिलेगा? पशुधन बीमा योजना के तहत हर पशु के लिए अलग अलग बीमा क्लेम की राशि निर्धारित की गई है। गाय के लिए 83,000 रुपये, भैंस के लिए 88,000 रुपये क्लेम, मालवाहक जानवरों के लिए 50,000 रुपये क्लेम और भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश छोटे पशुओं के लिए 10,000 रुपये का क्लेम किया गया है। इसका प्रावधान है कि अपने पशुओं का बीमा करवाने के लिए नज़दीकी जिले के पशु पालक विभाग पशु चिकित्सालय में कार्य में संपर्क करें। केंद्रीय पशु पालन मंत्रालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आपको इसका मतलब जो नज़दीकी पशु केंद्र है वहाँ जाके आपको बीमा करवाना होता है। वहाँ पे डॉक्टर आपको पूरी जानकारी देगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें
तो इसमें आधार कार्ड, पशुपालक का पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक की कॉपी, पासपोर्ट बुक होती है उसकी फ़ोटोकॉपी, और पशु के जो फ़ोटो होते हैं मालिक के साथ में वो फ़ोटो, और अलग से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे डॉक्टर आपसे वो आपको देने होते हैं। इस प्रकार से आप अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं। 1 साल में 1 बार बीमा आपको करवाना होता है। इसके बाद काफ़ी किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पशु, जैसे कि कई काफ़ी भैंसों की कीमत महंगी होती है, जैसे 2 लाख 3 लाख रुपए होती है, तो इसके लिए आप पशु चिकित्सा केंद्र में जाके जानकारी हासिल कर सकते हैं। उनका क्या बीमा प्रीमियम रहता है, किस प्रकार से बीमा होता है, कितना खर्चा आता है, कुछ ज़्यादा होता है या इसी में हो जाता है, तो आप वो वहाँ पे जाके मतलब बात कर सकते हैं। कि काफ़ी पशु भाइयों के हमने देखे कि 5-5 लाख रुपए की भैंसें होती हैं, तो उनका बीमा का कुछ अलग प्रोसेस हो सकता है या इसी में भी हो सकता है। तो वो अपने नज़दीकी पशु केंद्र में जाएं और वहाँ पे संपर्क करें, उन्हें वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, आप गाय और भैंस का बीमा करवा सकते हैं, और इसका रिन्यू का टाइम होता है 1 साल बाद आपको फिर वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके लिए आपको जैसे बीमा करवाते हैं तो कान में एक टैग लगा दिया जाता है, उस पे आपके जो पशु होता है उसका बीमा का सीरियल नंबर होता है, बीमा नंबर होता है। तो इस प्रकार से जब आपका पशु अगर मृत्यु हो जाती है तो आप उसके फ़ोटो टाइम पे करवाएँ और जानकारी दें विभाग को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।